आप लोगों ने सारी ज़िंदगी मौलवी बनाए हैं, एक साइंसदान नहीं आप लोग बना सके। बस जी, अब हम क्या कह सकते हैं। वहाँ पे उनका दिमाग हमसे तेज़ है, टेक्नोलॉजी हमारे से थोड़ी ज़्यादा तेज़ चल रही है, लेकिन पाकिस्तान में इस चीज़ की कमी नहीं है। उन्होंने ये 15 अगस्त पे इलेक्ट्रिकल कार भी लॉन्च कर दी है, उसका भी मॉडिफ दे दिया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि यहाँ पे 3G नहीं सही चल रहा, 4G और भी इसके 4G में कई जगह चलता है, 4G कई जगह पे चलता ही नहीं है। वो बाहर मेन पे हैं, 3G आपको मिल जाएगा, लेकिन 4G उन्होंने नाम दिया हुआ है। जितनी कंपनीज़ हैं वो दावा कर रही हैं जी हमारा 4G ये सिम है, 4G कनेक्शन है, लेकिन कोई कंपनी एक भी नहीं है जो अवेलेबल हो जो 4G दे रही है। सर हमसे 100 टाइम ज़्यादा टेक्नोलॉजी में जो है ना, और बहुत ज़्यादा वो फास्ट है इसमें। बेसिकली आप कहना चाह रहे हैं कि हम ईमानदार नहीं, लॉयल नहीं है अपने मुल्क से, और वो अपने मुल्क से लोग ईमानदार हैं और फैसिलिटीज़ उनको मिलती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हालांकि वो काफिर है, हिंदू है, गैर मज़हब है, लेकिन वो अपने लोगों का ख्याल करते हैं। हम जी वो लोग जो है ना अपने टैलेंट की कदर करते हैं, और जो भी चीज़ ज़रूरत होती है ना आवाम को वो उनकी खिदमत में पेश करते हैं। हेलो गाइस, मैं रुखसार एंड यू आर वाचिंग वर्ल्ड रियल रिएक्शन। आज का जो हमारा टॉपिक है, जिस टॉपिक में हम अपने अवाम का रिव्यू लेंगे, वो यह है कि पाकिस्तान में 4G भी सही तरीके से नहीं मिल रहा। पाकिस्तान में जो नेट की स्पीड है बहुत ज़्यादा स्लो है, और हमारे हमसाया मुल्क इंडिया में 5G लॉन्च होने जा रहा है 20 अक्टूबर को, और उनके जो नेट पैकेजेस हैं बहुत ज़्यादा सस्ते भी हैं, और वो पूरा अगर 4G दे रहे हैं तो वो पूरा कंप्लीट 4G दे रहे हैं। और पाकिस्तान 4G क्या, पाकिस्तान में जो 4G का नाम लिया जाता है, लेकिन 4G हमें कंप्लीट नहीं दिया जाता। इसके बारे में हमारे अवाम को कितना पता है, कितना शऊर है, कितनी आ गई है हमारे अवाम इस क्वेश्चन पर, इस टॉपिक पर क्या बोलते हैं। चलते हैं हम अपने अवाम के पास और उनका लेते हैं रिव्यू। देखें, वो हमसे ज़्यादा तरक्की वाला मुल्क है, ठीक है। हमारे तो इधर बेसिक जो नेटवर्क है वैसे प्रॉब्लम चल रही है, इश्यूज़ चल रही हैं, सिग्नल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। नेट तो फिर बहुत दूर की बात है, अगर किसी को कॉल कर लें वो ही नहीं मिलती। सर पहले नंबर पे तो ये है कि हमारे मुल्क में 4G भी सही नहीं चलता। भाई ये तो बात कौन सी है, अभी आप कहाँ निकल जाएँ, कहीं बाहर जा रहे हो, कि ट्रैवल कर रहे हो, तो आपको वहाँ 3G के सिग्नल भी नहीं मिलेंगे। 4G तो दूर की बात रह गई। हमारे पूरे पाकिस्तान में 4G पूरा नहीं आया। उनकी जो IT के अंदर जो उनके जो हैं जितने भी मतलब के हैं वो काफ़ी अच्छा वर्क करते हैं। हमारा इतना वर्क नहीं, हमारा तो जो 4G है, एयरटेल है, उसकी स्पीड भी इतनी नहीं है जितनी उसकी होनी चाहिए। PTSL हमारा गवर्नमेंट का दायरा, उसकी स्पीड भी इतनी नहीं है जितनी उसकी होनी चाहिए। अभी हम लोग में खाली काफ़ी पीछे, बहुत टाइम लगेगा हमें आने में। हाँ, क्वेश्चन मेरा आज का ये है कि जो हमारा पाकिस्तान उसमें 4G चल रहा है, और हमारे पैकेजेस इतने महंगे हैं कि मतलब कि नया टेल वालों की बात करें तो उनका अगर आपने नेट लगवाना हो तो वो 2000 चार्जेस करते हैं, सिर्फ 10 MB की स्पीड देते हैं। और अगर यही बात अगर हम इंडिया के रिलेटेड करें तो उधर 200 MB की स्पीड से चल रहा है, उधर 5G भी जो 20 अक्टूबर को लॉन्च होने जा रहा है। तो आप क्या कहते हैं कि हम क्यों उनसे पीछे हैं, और उन्होंने ऐसे क्या स्टेप्स लिए हैं या क्या उन्होंने किया है जिसकी वजह से वो हमसे इतना ज़्यादा आगे जा चुके हैं? सर उनकी जो IT के अंदर जो उनके जो हैं जितने भी मतलब के हैं वो काफ़ी अच्छा वर्क करते हैं। हमारा इतना वर्क नहीं, हमारा तो जो 4G है, एयरटेल है, उसकी स्पीड भी इतनी नहीं है जितनी उसकी होनी चाहिए। PTSL हमारा गवर्नमेंट का दायरा, उसकी स्पीड भी इतनी नहीं है जितनी उसकी होनी चाहिए। अभी हम लोग में खाली काफ़ी पीछे, बहुत टाइम लगेगा हमें आने में। हम अपने लोगों को अपनी चीज़ को प्रमोट करते हैं। इधर हम क्या प्रमोट करते हैं? तो ये हमारा एक फिर समझ लेके कि अलमिया ही है। बस दुआ करें, और उसके अलावा कोई हल नहीं मेरे ख्याल से। भाई ये तो बात कौन सी है, अभी आप कहाँ निकल जाएँ, कहीं बाहर जा रहे हो, कि ट्रैवल कर रहे हो, तो आपको वहाँ 3G के सिग्नल भी नहीं मिलेंगे। 4G तो दूर की बात रह गई। हमारे पूरे पाकिस्तान में 4G पूरा नहीं आया। सर पहले नंबर पे तो ये है कि हमारे मुल्क में 4G भी सही नहीं चलता। अब ये है कि कॉल के सिग्नल नहीं आते, 6 कॉलें करनी पड़ती हैं, फिर जाके कहीं एक कॉल मिलती है। इतना गंदा नेटवर्क है जैज़ का और भारत का हो गया। तो सर फिर इंडिया में जो 5G लॉन्च होने जा रहा है, और उनके जो 200 MB पर सेकंड की स्पीड से वो मुहैया कर रहे हैं हमें, तो उन्होंने ये फिर कैसे उन्होंने ये किया, वो ऐसे क्या स्टेप्स उन्होंने लिया ताकि हमें भी लेने चाहिए कि हम भी वो ये अच्छा नेट प्रोवाइड कर सकें अपने अवाम को? सर एक नंबर तो वो है कि वहाँ की गवर्नमेंट इतने टैक्स नहीं है। यहाँ पे गवर्नमेंट के टैक्स इतने होते हैं। वो बड़े से लेके छोटे सारे लोग लॉयल हैं अपने लोगों के साथ। वो इतनी कस्मा पुरसी की हालत में इतनी बुरी हालत हम क्यों हैं, और हमारे जो हमारे हमसाया मुल्क है स्पेशली इंडिया, वो इतना बेहतर क्यों है, वो हमसे इतना आगे क्यों है? हमारी सब तो पहले है कि हमारी नीतों में फ़र्क है। वो हम फिर क्यों बेहतर हैं, उन्होंने ऐसा क्या किया? सर उनकी ना एक इत्तेफाक होता है, हमें तो अपने घर में इत्तेफाक नहीं होता। देखें, वो हमसे ज़्यादा तरक्की वाला मुल्क है, ठीक है। हमारे तो इधर बेसिक जो नेटवर्क है वैसे प्रॉब्लम चल रही है, इश्यूज़ चल रही हैं, सिग्नल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। नेट तो फिर बहुत दूर की बात है, अगर किसी को कॉल कर लें वो ही नहीं मिलती, सिम बंद जा रही होती हैं।
तो ओवरऑल हमारे पीछे कंपनीज के साथ जो रिलेशन है वो ठीक नहीं है। तो सर वो फिर इतना आईटी में क्यों आगे जा रहे हैं, वो हमसे तरक्की क्यों कर रहे हैं, क्या वजह? कि जो वो हुकूमतें वो कंपनीज को पैकेज वगैरह दे रही हैं, रिलीफ दे रही हैं, हमारी हुकूमत हमें यानी कि कंपनीज को नहीं रिलीफ दे रही, जो सिम नेटवर्क है इनको नहीं रिलीफ दे रही, वो उस हिसाब से चल रही हैं। वो इस वजह से हमारा बहुत बैक पे, हम बहुत पीछे हैं। जो कंपनीज कहती हैं वो टैक्सेस वगैरह लगा रहे हैं, वो हम बैलेंस करवाते हैं, 100 का बैलेंस करवा लें, 55 रुपये आ रहे हैं, 65 रुपये आ रहे हैं, तो क्या करें बताएं, किधर जाएं? इस वजह से हमारा मुल्क बहुत पीछे है, जिससे हम तरक्की नहीं कर रहे हैं। जो हम भी नहीं है, हमारे इधर एक नयाटेल कंपनी चल रही है, हम तो इधर जैद वारद यूफन नयाटेल है ना, जो नयाटेल चल रही है वो 50 MB दे रहा है, 100 MB दे रहा है, 200 MB दे रहा कितने है, में? हर घर में लगा है। वो 3000 से स्टार्ट होता है, उनका पैकेज 9000 तक जाता है, जो 200 MB पर सेकंड पे चलता है, 9000 तक जाता है। हाँ जी। और अब ये भी देखें, अगर 9000 में अगर हम घर का पैकेज लगा रहे हैं, हम इधर लगाएं 3000, 3500, 4000 में पैकेज चलता है। नयाटेल वो भी इधर ही कंट्री का है, वो हम लोगों को रिलीफ दे रहे हैं, अच्छा पैकेज दे रहे हैं, मुनासिब पैसों में दे रहे हैं, स्पीड अच्छी दे रहे हैं, तो अदरवाइज़ फिर इन कंपनियों को लेकिन कंपैरिजन इंडिया से किया जाए तो उसके मुकाबले में तो बहुत महंगा है, उधर 1000 से भी कम 200 MB की स्पीड का। अब ये भी तो देखें ना कि हमारा 3 रुपये, उनका 1 रुपया है। अब क्यों तो ऐसा फिर क्यों हुआ? हमने तो वैसे डॉलर की वजह से नीचे जा रहे हैं, हमारा मुल्क वैसे बहुत पीछे, हम तो थाईलैंड, वो तरक्की ज़्यादा हमसे कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुके हैं। हम क्यों नहीं कर रहे? क्या है वजह? हमारी गवर्नमेंट उनको हर तरह का पैकेज दे रही है, सहूलतें दे रही हैं, हमें हमारी गवर्नमेंट कुछ भी नहीं दे रही। सर असल में सबसे पहले हम लोग इसलिए तरक्की नहीं कर रहे कि हम तरक्की करना नहीं चाह रहे। आपका कहने का मतलब हम नखट्टू हैं? नहीं, नखट्टू नहीं है, बहुत टैलेंटेड है, हमने बहुत सारे मुल्कों को एजुकेट किया है, हम ये नहीं कहते नखट्टू हैं। नखट्टू बेसिकली हमें बनाया जा रहा है, शो किया जा रहा है, नखट्टू करके हमसे हमारे पैसे वसूल किए जा रहे हैं बाहर के मुल्कों से। तो सर इंडिया फिर क्यों तरक्की कर रहा है? उनका तो 5G भी, उनकी जो स्पीड है ना उधर 200 MB, इससे भी ज़्यादा वो दे रहे हैं, 200 MB से भी ज़्यादा दे रहे हैं, लेकिन जो 200 MB 300 MB तक भी वो भैया कह रहे हो इतने सस्ते में 1000 में वो उनको उनसे भी कम प्राइस में मिल रहा है। और हमारे यहाँ जो है अगर 200 MB तो पहली बात तो मिल ही नहीं रहा, अगर 50 या 100 MB मिल रहा वो हमें 9-10 हज़ार में पड़ रहा है। अभी जो आपको 4G दे रहे हैं ना, वो भी 3G है, वो भी 3G है, बिल्कुल ठीक है। वो आपको दिखाया 4G जा रहा है मगर है 3G। वो बड़े से लेके छोटे सारे लोग लॉयल हैं अपने लोगों के साथ। वो हम लोग लॉयल, हम जो छोटे लेवल पे लॉयल हैं उनको ऊपर नहीं आने देते, जो ऊपर बैठे हैं वो लॉयल नहीं है, ठीक है, वो बैठे अंडर टेबलिंग करते हैं। जी, वो लोग जो है ना अपने टैलेंट की कदर करते हैं, और जो भी चीज़ वो ज़रूरत होती है ना आवाम को, वो उनकी खिदमत में पेश करते हैं। अगर किसी को 5G चाहिए तो वो उस तरफ वो काम करते हैं। हमारे काम नहीं होता, अगर काम करने वाला कोई होता है तो उसको पता नहीं कहाँ गायब कर देते हैं, कहाँ अमेरिका ले जाता है, क्या हो जाता है। यहाँ पर फैसिलिटी मिले तो क्यों कोई बाहर जाए, ठीक है। यहाँ पर बस है ना लूट मार लगी हुई है इसमें। बेसिकली आप कहना चाह रहे हैं कि हम ईमानदार नहीं, लॉयल नहीं है अपने मुल्क से, और वो अपने मुल्क से लोग ईमानदार हैं और फैसिलिटीज़ उनको मिलती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हालांकि वो काफर है, हिंदू है, गैर मज़हब है, लेकिन वो अपने लोगों का ख्याल कर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि यहाँ पे 3G नहीं सही चल रहा, 4G और भी इसके 4G में कई जगह चलता है, 4G कई जगह पे चलता ही नहीं है। आप कचहरी बाज़ार में अगर जोंग की सिम अगर आप यूज़ करेंगे तो आप यकीन करें आपकी 1.5 घंटा ब्राउजिंग होती रहेगी, चलेगा नहीं। लेकिन जैज़ का कुछ ठीक है, यहाँ पे कई जगहों पे जोंग, मोटरवे पे जोंग बहुत अच्छा है 4G, लेकिन प्रॉपरली अभी 4G नहीं है लॉन्च कर सके। तो 5G तो अभी भाई 2-3 साल का प्रोजेक्ट है, इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं मेरा ख्याल लास्ट ईयर, कामयाब नहीं हुए सर। हमसे 100 टाइम ज़्यादा टेक्नोलॉजी में जो है ना, और बहुत ज़्यादा वो फास्ट है। आप लोगों ने सारी ज़िंदगी मौलवी बनाए हैं, एक साइंसदान नहीं आप लोग बना सके। अगर आप सीधी बात पूछते हो, किसी को बात चुभती है, सॉरी टू से, किसी को हर्ट करना मकसद नहीं, लेकिन आप अपने कौम में इंजीनियर पैदा करो, डॉक्टर पैदा करो, सिविल इंजीनियर पैदा करो। हम क्या पैदा कर रहे हैं? छोटा दिमाग पैदा कर रहे हैं। वो पंजाबी की कहावत है कि छोटी मोच ते पैर च मोच, ये बंदे को अगे नहीं बदन देंगे। कॉपी करवाएं, हमसे नकलें करवाएं, हमसे किसी की 2 नंबर ही करवाएं, उसमें हम अलहमदुलिल्लाह फर्स्ट पे हैं। सर ਮਹਿੰਗੇ ਨੈੱਟ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਸ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅਗਲੇ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਲਾਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਖੱਲ ਮਿਲਣੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਬੱਕਰਾ ਲਾਲ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਭਾਵੇਂ 50,000 ਦਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਪਾਲਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਨਾ ਨੈੱਟ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ, ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਵੀ, ਆਟਾ ਵੀ, ਘਿਓ ਵੀ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਮਹਿੰਗੀ।
ਸਸਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਮਿੱਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ, ਹੋਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਸਸਤੀ। तो सर फिर हमारे साथ दौड़ शुरू की थी इंडिया ने, वो हमसे ज़्यादा 5G की तरफ जा रहा है, इतना सस्ते नेट दे रहे हैं, क्या वजह है? उन्होंने फिर क्या स्टेप्स लिए? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਵਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਚੱਲਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਚੱਲਦੇ। उनमें उस मुल्क में 20 अक्टूबर को 5G लॉन्च होने जा रहा है, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? पहली बात तो ये है, पाकिस्तान में किसी चीज़ की कमी नहीं है माशाल्लाह, यहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल है। और जो 4G है नेट हमारे वो ही नहीं सही चल रहा है अभी, तो वो अगर क्या देखा जाए तो बहुत कम स्पीड है। कंपनीज कितनी स्पीड है? वो आप 2G के बराबर लगा लें। अगर आप बाहर मेन पे हैं 3G आपको मिल जाएगा, लेकिन 4G उन्होंने नाम दिया हुआ है। जितनी कंपनीज़ हैं वो दावा कर रही हैं जी हमारा 4G ये सिम है, 4G कनेक्शन है, लेकिन कोई कंपनी एक भी नहीं है जो अवेलेबल हो जो 4G दे रही है। आपके नज़दीक ये क्या वजह है कि हम मतलब ये जो 4G है पाकिस्तान में जो चल रहा है वो मुकम्मल 4G क्यों नहीं मिल रहा, क्या वजह? इसकी वजह ITs कंपनीज़ की हो सकती हैं। इशू जो है हमारे हमसाये ममालिक हैं उनमें जो इंटरनेट की रेशो है वो देख लें, वो ज़्यादा स्पीड है, उनके सर्वर जो हैं हैवी हैं, हमारे पास वो सर्वर अवेलेबल नहीं अभी हैं। इस तो सर जो हमारे जो नेट की स्पीड है वो मैक्सिमम आपको क्या लगती है पर सेकंड कितनी होगी? ज़्यादा से ज़्यादा 1 MB पर सेकंड है, 2 MB पर सेकंड है, कितनी होगी? हमारे तकरीबन 3 MB पर सेकंड आ रही मैक्सिमम हो सकती है। हाँ जी, इतनी हो सकती है, लेकिन जैसे ये दावा कर रहे हैं आप जोंग वाले 5G का, लेकिन वो अभी तक अवेलेबल 4G नहीं उनका। पाकिस्तान में तो अभी नामो निशान ही नहीं है ना। तो जो आपके पैकेजेस लगते हैं 4G पर, जो नेट पैकेजेस हैं उनकी कॉस्ट आपको क्या पड़ती है इधर पाकिस्तान में? क्या उसका टोटल अगर मंथली का पैकेज लगाना हो तो 4G का आपको कितनी कॉस्ट पड़ती है? जो 4G का पैकेज है वो मंथली है, 60 GB का पैकेज है वो 2600 रुपये में है। 2600 रुपये में? 2600 रुपये में जोंग की डिवाइस पे। जोंग की डिवाइस। तो सर जो इंडिया में लॉन्च हो रहा है 5G, आप उसके बारे में उनको क्या कहेंगे कि ये उन्होंने इतनी किस तरह तहकीक कर ली कि अभी हम पूरी तरह 4G नहीं इस्तेमाल कर पा रहा है, उधर जो 5G भी लॉन्च होने जा रहा है? बस जी अब हम क्या कह सकते हैं, वहाँ पे उनका दिमाग हमसे तेज़ है, टेक्नोलॉजी हमारे से थोड़ी ज़्यादा तेज़ चल रही है, लेकिन पाकिस्तान में इस चीज़ की कमी नहीं है। उन्होंने ये 15 अगस्त पे इलेक्ट्रिकल कार भी लॉन्च कर दी है, उसका भी मॉडिफ दे दिया हुआ है। इस वजह से अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे थोड़ी सी हमारी हुकूमत है, हमारी कंपनीज़ का साथ दे तो कुछ भी हम कर सकते हैं, उनसे बेस्ट हो सकता है। मतलब कि आप कहते हैं कि हमारे मुल्क में टैलेंट है लेकिन इधर कदर करने वाला नहीं, कदर करने का कोई नहीं है, यहाँ पे कदर नहीं है उस टैलेंट की। आप जो उनके मुल्क में लॉन्च हो रही है 5G, उनके बारे में आपको उनको पैगाम देना चाहे कि उनके लिए मैसेज कि आपकी हुकूमत अच्छी, या आपके क्या कोई भी मैसेज आप अपने इंडियन के लिए कि आपकी जो 5G के रिलेटेड? इंडियन मेरा दोस्त है बेसिक, उससे बात होती रहती है अक्सर, वो पंजाब का है। वहाँ पे जो बेसिक है ना उनका टैक्स उसकी आवाम पे लगता है, हमारा जो टैक्स है हमारे पे नहीं लग रहा। उन्हें फैसिलिटीज़ जो है हुकूमत दे रही है। ये रिसेंटली हुकूमत ने जो स्टूडेंट तबके हैं ना उनको अपने पास से कैश दिया है कि आप ये बिज़नेस स्टार्ट करें, साथ अपनी स्टडी भी जारी रखें। इस वजह से हमारी हुकूमत यहाँ कुछ भी नहीं ऐसा करती है। मतलब उधर जो 5G हो रहा है वो उनकी टेक्नोलॉजी की बदौलत है, उनकी तालीम की बदौलत है, तालीम की बदौलत है, टेक्नोलॉजी की बदौलत। IT शोबे में बहुत ज़्यादा है, वो इस चीज़ में बहुत ज़्यादा आगे हैं। बेसिक वहाँ पे जो है ना मेन जो उनकी हुकूमत उनका साथ दे रही है, हमारी हुकूमत हमारा साथ नहीं दे रही है। तो सर ये भी देखने कि इंडिया में जो है वो 200 MB पर सेकंड की स्पीड से नेट चल रहा है। मतलब सेल फ़ोन पर भी कम से कम 50 MB पर सेकंड चलता है, लेकिन जो हम इधर PTCL लगाते हैं वो एयरटेल, इस तरह के उनके भी एयरटेल हैं, इस तरह के उनकी कंपनीज हैं, लेकिन उधर जो चल रहा है सेल अपना नेट वो चल रहा है 200 MB पर सेकंड का। पैकेजेस जो है मैक्सिमम 1000, 1000, 800, 1000 में वो इनका लग जाता है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी वो यही चीज़ है कि वहाँ पे जो ये है पैकेजेस सर्वर वगैरह उनके हाई हैं, इस वजह से उनकी स्पीड अच्छी है। हमारे भी यहाँ पे ये चीज़ की कमी नहीं है, यहाँ हमारे पैकेजेस सस्ते हो सकते हैं, चीज़ें ये दे सकते हैं, लेकिन ये टैक्स जो है पे हम करते हैं वो हमारे पे वो सस्ते, इतने ज़्यादा सस्ते देख लें कि वो 200 MB की स्पीड 1000 रुपये में दे रहे हैं। 1000 रुपये में दे रहे हैं, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी 1000 से भी कम में है, ऐसे ही है, कोई शक नहीं है। वहाँ पे एयरटेल कंपनी है, आईटेल जो है, हाँ जी, वो उनको फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। हमारे यहाँ पे कोई भी नहीं है, कंपनियाँ दावे करती हैं, जोंग वाले भी दावे कर रहे हैं, जैज़ वाले भी दावे कर रहे हैं। इस वजह से
अगर वो भी हमारे साथ थोड़ा सा करें तो इधर भी पैकेजेस सस्ते हो सकते हैं। नेट की हमारी स्पीड गवर्नमेंट कोऑपरेट कर। हाँ जी कॉपरेट करें उनके साथ तो वो हो सकता है, कोई इसे नहीं है। रिव्यू सुना आपने हमारे अवाम का रिव्यू। हमारे अवाम ने यही कहा कि जो हमारे इदारे हमारे लोग लाइल नहीं है अपने मुल्क से, इस वजह से हमारा जो भी इदारा उठा कर देख लें उसमें करप्शन की वजह से हम इतने ज़्यादा ख़राब हो गए कि ये आईटी वाला शोबा भी हमसे ये भी नहीं बचा। और इसकी वजह से हम आईटी अगर कोई इंजीनियर पैदा कर रहे हैं वो पाकिस्तान में उनको फैसिलिटीज़ ही नहीं मिलती और वो छोड़ कर चले जाते हैं बरूने मुल्क, जिसकी वजह से हम आईटी में बहुत ज़्यादा पीछे हैं, जिसकी वजह से हम 4G जो कहते हैं 4G हैं लेकिन हकीकत में 4G भी नहीं चल रहा, वो 3G की सिग्नल मैक्सिमम देते हैं। और हमारे नेट की बात करते हैं, नेट तो बड़ी दूर की बात है, हमारे वो कहते हैं कि हमारे कॉल्स भी सही तरह नहीं होती, 3-3 4-4 बार कॉल्स करनी पड़ती हैं तब जाकर हमारा कहीं रब्ता होता है। और इंडिया इसलिए 5G लॉन्च करने जा रहा है, इतनी तरक्की कर रहा है, उनके नीचे से लेकर ऊपर सारे लोग सबसे बेहतरीन और लायल मुखलिस और मेहनती हैं, और हम मेहनती नहीं हैं, हम ईमानदार नहीं हैं, इसकी वजह से हम आज उनके पीछे पड़ सारी दुनिया से पीछे जा रहे हैं। पहले हमारी और पोजीशन है, अब हमारी और पोजीशन है। तो व्यूवर्स आपने सुना हमारे अवाम का रिव्यू। मिलते हैं नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। गॉड ब्लेस यू।